अब सवाल आता है कि क्या मनुष्य को जानवर का मांस खाना पाप है या नहीं। तो इसका जो जवाब है वो भी मैं बिब्लिकल रूप से देना चाहता हूं, और बाइबल के आधार पर इस आंसर को मैंने जो निकाला है, जो मेरा मानना है वो बाइबल के आधार पर है। और मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहता हूं उत्पत्ति के पहले अध्याय और वर्स 29 में। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अब परमेश्वर का जो वचन है यहां जेनेसिस उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, अगर हम इसी वर्ष के 29 से थोड़ा सा और ऊपर देखें तो परमेश्वर बिल्कुल विस्तार रूप में हमें बताता है कि ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है ये सभी लिविंग थिंग्स के लिए दी है, फिर वो चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, दोनों ही जीवित प्राणी के लिए ये वचन परमेश्वर ने दिया है। हमको जो अथॉरिटी दी थी वो सभी प्रकार के फल फ्रूट खाने की अथॉरिटी थी। हम बेसिकली अगर परमेश्वर की ओरिजिन ऑफ डाइट देखें, मतलब जो डाइट प्लान हमारे लिए सबसे पहले बनाया गया वो वेजिटेरियन था, वो नॉन वेज नहीं था, प्योरली वेजिटेरियन था, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए नियुक्त किया था। मैं आपका ध्यान उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वर्स 30 पे भी ले जाना चाहता हूं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तो हम परमेश्वर के कलाम उत्पत्ति के पहले अध्याय उसकी वर्स 29-30 में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हम सभी को एक डाइट दे दी। और उसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के कलाम हमें ये बताता है, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसके बाद जब पाप आया तो काफी चीजें वहां से बदलाव में आई हैं, और उस बदलाव में आते 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 हम वहां पहुंचे हैं जब हम नोआ के बारे में परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, जिसने एक बड़ी बोट बनाई। उस बोट में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे जीव जंतु जानवर रखे गए, और 40 दिन 40 रात वहां पे बारिश हुई, और फिर बारिश के कुछ काफी समय बाद जब सृष्टि का पानी सूखा तब उसमें से जानवर बाहर निकलते हैं। और उसी समय में परमेश्वर अपने लोगों को, मतलब नोआ के परिवार को, उन 6 लोगों को नया कॉवेनेंट देता है, एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, एक नई आज्ञा देता है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को मांस खाने की अथॉरिटी दे दी है, मतलब आज्ञा दे दी है कि अब हम और आप मांस खा सकते हैं। जो कि अब हम देखते हैं जेनेसिस उत्पत्ति उसका अध्याय 9 और वर्स 3 में। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। तो यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर ने नोआ के द्वारा एक नई सृष्टि की शुरुआत की है, एक सृष्टि में एक नए तरीके से दोबारा कुछ चीजों को लाया जा रहा है, उसी समय में परमेश्वर ने नोआ को और नोआ के परिवार को और सभी जीव जंतु प्राणियों को एक आज्ञा दी कि हम सब अब एक मांस को भी खा सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 1 में हमको पेड़ पौधे खाने की अथॉरिटी दी थी, उसी प्रकार से नोआ के टाइम पे नया कवेनेंट आया, जिस नए कवेनेंट में हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें मांस खाने की भी आज्ञा दे दी है। तो हम देखते हैं कि अब जो मांस खाना है वो हमें परमेश्वर ही से अलाउ किया गया है। तो मेरा मानना है कि मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का कलाम मीट के ऊपर या मीट को खाने के ऊपर भी कुछ वचन के बारे में बताता है, जिसमें आज के टाइम पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए अब हम उस पर बात करते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि मूसा ने अपने टाइम पे ज्यूइश लोगों को एक आज्ञा दी थी, जिसमें बहुत सारे जानवरों को खाना, पशुओं को खाना, पक्षियों को खाना, मछलियों को खाना पे पाबंदी लगाई गई थी। और ये जो आज्ञा थी ये बेसिकली उस टाइम पीरियड के, मतलब जो ज्यूइश लोग थे उन्हीं लोगों को ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा दी गई थी। और मैं उस चीज को समझता हूं कि वो एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे किसी चीजों की पाबंदी है और किसी चीजों की आज्ञा उनको मिली हुई है। तो हम पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ अनक्लीन जानवर दिए, कुछ क्लीन जानवर दिए हैं। लय व्यवस्था 11 और व्यवस्था विवरण 14 हमको बताती है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किन किन चीजों को खाने की अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन ये जो अथॉरिटी है
ये केवल और केवल जूइश पीपल के लिए थी। जो लोग उस समय मूसा की ट्राइबल यूनिट में हैं और उस एरिया में रहते हैं, परमेश्वर ने ये जो आज्ञा दी है ये उन लोगों को दी है, क्योंकि वहां पे एक ज्योग्राफिकल एरिया बनता है। जिस प्रकार से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरा डाइटरी प्लान अलग है, और जो इंसान कहीं और दूर देश में रहता है उसका डाइटरी प्लान अलग है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब मूसा को ये आज्ञा दी कि जो जानवर परमेश्वर ने रचे हैं उसमें से कौन कौन से जानवर उनको खाने के लिए सही हैं और कौन कौन से जानवर उनके खाने के लिए मना है। क्योंकि हम देखने पाते हैं, अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो उस जमाने में बीमारियों के इलाज इतनी आसानी से नहीं मिलते थे और इतनी इजीली नहीं मिलते थे। काफी समय लग जाता था उनको बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन करने में कि बीमारी कौन सी है। और कई बार हम देखते हैं कि उन्हीं इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है कि खजरा की बीमारी, जिसको हम खुजली की बीमारी कहते हैं, ऐसी कुछ बीमारियां कभी कभी मीट को खाने की वजह से होती थी। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर प्रेम रखता है, जूइश लोगों के लिए परमेश्वर एक आज्ञा को ठहराता है, जिसमें परमेश्वर बताता है कि कौन कौन से जानवर, पशु पक्षी, मछली उनको खाना अलाउड है और कौन कौन सी चीजें उनको खाना अलाउड नहीं है। उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो चीज यहूदियों को उस जमाने में बंद की गई थी, मना की गई थी, वही सेम चीज नए नियम में आके खुल जाती है। मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर से हट जाते हैं, वो पाबंदी हमारे ऊपर से हट जाती है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको सब कुछ खाने की अथॉरिटी देता है। अब हम मरकुस उसका 7वां अध्याय 18वां और 19वां पद अगर देखें, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। अब हम अगर इस वचन को देखें तो ये जो वचन है ये डायरेक्टली परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मुंह से डिलीवर हो रहा है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं, जो कि मरकुस 7 उसका 18वां और 19वें अध्याय में देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने जितनी भी वस्तुएं जो परमेश्वर ने रचाई हैं उन सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने पवित्र जो करके ठहराया है, उसको यीशु मसीह क्लेम कर देता है कि वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए पवित्र हैं। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 13वें और 15 पद में उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तो बेसिकली हम फिर से यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार पतरस की बात करी और पतरस से बोला कि तू अपनी नींद से उठ, अपने लिए शिकार कर और खा। अब वहां पे पतरस बताता है कि उसके आसपास जो जानवर है हो सकता है वो अनक्लीन है। जो अनक्लीन जानवरों की यहाँ पतरस बात कर रहा है, ये वही जानवर है जो मूसा ने लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में हमें बताए हैं। तो वहां पे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता पतरस को बताते हैं कि जो भी परमेश्वर ने रचा है वो सारी की सारी चीजें शुद्ध ठहराई हैं और मनुष्य उसको अशुद्ध करके ना माने। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहला तिमोथी उसका 4वां अध्याय और 4वीं वर्ष में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, पहला तिमोथेयुस का 4वां अध्याय और 4वीं वर्ष में, कि परमेश्वर का बनाया हुआ कुछ भी अपवित्र नहीं है। हम जो भी खा रहे हैं वो परमेश्वर में धन्यवाद देके, उस पर प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देके हम खा सकते हैं। तो अब बात आती है, क्या एक विश्वासी वेजिटेरियन हो सकता है या उसको नॉन वेज ही होना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं कहता हूं कि ये हमारे विवेक के अनुसार है कि हमारा विवेक क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में हमने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में वेजिटेरियन डाइट भी देखी, फिर हमने बाद में परमेश्वर के कलाम में नोहा के टाइम पे नॉन वेजिटेरियन डाइट भी देखी, फिर हमने मूसा के टाइम पे उसमें क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत है भी देखी, फिर हमने नए नियम में यीशु मसीह ने किस प्रकार सारी वस्तुओं को पवित्र ठहराया भी देखा, फिर हमने देखा कि पतरस से बोला गया कि तू मार और खा, और जहाँ पे
बहुत अनक्लीन जानवर होंगे, जहां पे पतरस ने बोला और परमेश्वर ने उसको बताया कि जो भी परमेश्वर ने रचा है वो सब पवित्र है। तो बेसिकली जो भी विश्वासी लोग हैं उनको सारी चीजें खाने की अथॉरिटी है, वो सब कुछ खा सकते हैं जो भी परमेश्वर ने रचा है। तो अब हम बात करते हैं कि परमेश्वर का कलाम बेसिकली वेजिटेरियन के लिए बारे में क्या बोलता है। कि हमने देख लिया किस प्रकार परमेश्वर के वचन ने सारी चीजों को पवित्र ठहरा दिया और हमें सब कुछ खाने की अथॉरिटी है। अब हम उसी जगह ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम वेजिटेरियन डाइट के बारे में क्या कहता है। तो मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, उसका 14वां अध्याय और वर्स 2 सेकंड एंड थर्ड, जहां पे कुछ इस प्रकार लिखा है, One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetable. Let not the one who eat despise the one who abstains. तो हम यहाँ देखने को पाते हैं कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो सख्त मांसाहारी खा रहा है और जो सख्त शाकाहारी खा रहा है वो एक दूसरे को काउंटर ना करें, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं, एक दूसरे के ऊपर धप्पा ना लगाएं कि तुम ये क्यों कर रहे हो या तुम वो क्यों कर रहे हो। दोनों के विवेक अपने अपने हैं, दोनों अपने अपने अनुसार अपना अपना खाना खा रहे हैं। तो परमेश्वर का कलाम हमें इस वचन में साफ साफ बता देता है कि हमें खाने जैसी चीजों पे या खाने जैसे मुद्दों पे लड़ाई नहीं करना है। जैसे वेजिटेरियन खाना है वो वेजिटेरियन खाए, जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना है वो नॉन वेजिटेरियन खाए। लेकिन जो वेजिटेरियन खा रहा है वो नॉन वेजिटेरियन के खाने पे उंगली ना उठाए, जो नॉन वेजिटेरियन खा रहा है वो वेजिटेरियन के खाने पे उंगली ना उठाए। इस चीज पे हमें डिबेट करना ही नहीं चाहिए। और हम इसी चीज को आगे देखते हैं जब हम पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय और 13वीं वर्ष को देखते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो परमेश्वर हमें यहाँ ये भी बताता है कि कभी कभी हमारे बीच में एक सवाल उठता है कि चर्च में नॉनवेज ही बनता है और जब भी परमेश्वर की आराधना होती है वहां सिर्फ नॉनवेज ही बनता है और लोग नॉनवेज ही खाते हैं। जो हो सकता है कि आपके साथी वाले को या आपके भाई बंधु को या आपकी बहन को उनका विश्वास में एक ठोकर लगने का कारण हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ये बताता है कि कुछ जगहों पे हमको कुछ बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए। यदि आपकी कलीसिया में कोई ऐसा है जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है और वेजिटेरियन है और वो वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करता है, तो मेरी जो एक सलाह है वो ये कि आप कोशिश करिए कि आपके चर्च में या आप जब भी एक संगति में बैठते हैं और आप भोजन करते हैं, उस भोजन में आप केवल वेजिटेरियन खाने का ही सेवन करें, क्योंकि हो सकता है वो चीज अगले के विश्वास को डाउन कर दे, उसका विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ने की जगह घट जाए। तो बात करते हैं जो सवाल हमसे पूछा गया कि जानवर का मांस खाना हमारे लिए पाप है या नहीं, तो उसका जवाब अब आपके सामने है। लेकिन कई बार एक शब्द आता है, वो आता है कि आप किसी जानवर पे इतनी क्रूरटी कैसे कर सकते हैं, आप किसी जानवर पे इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं, वो बेजुबान है, उसके बाद जवान नहीं होती, और ऐसे अन्य प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं जब हम किसी नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेते हैं। बहुत सारे सवाल अलग अलग समुदाय के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कुछ समुदाय में इनकी अथॉरिटी ऊपर है, कुछ समुदाय में वो पवित्र है, कुछ समुदाय में वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो बलि चढ़ाई जाए और हमारे पापों से हमारे लिए मुक्ति दिलाई जाए। तो अलग अलग समुदायों का अलग अलग सवाल है, जिसमें जो बहुत बेसिक सा सवाल जो हम आजकल देखते हैं वो ये है कि जानवरों पे ये क्रूरता क्यों करनी है। तो देखिए, मेरा आपसे कहना है कि ये हमारा पर्सनल विवेक है कि हम क्या चीज खा रहे हैं। ये हमको डिसाइड करना है कि हम तक जो मीट या हम तक जो मांस पहुंच रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। क्या उस जानवर पे क्रूरटी की जा रही है या उस जानवर पे वो क्रूरटी नहीं हो रही, लेकिन जो तरीका, जो सही तरीका है, जो लीगल तरीका है, उसी तरीके से उसको फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, हर देश का अपना एक समुदाय है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारे सारे ह्यूमन राइट्स, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मेंशन करते हैं। उसी तरीके से हमारे भी पर्सनल विवेक पे डिपेंड करता है कि हम जो चीज खा रहे हैं वो हमारे विश्वास को कमजोर करता है या बढ़ाता है। अगर हम क्रूरटी की बात करें तो परमेश्वर का कलाम क्रूरटी के सपोर्ट में नहीं है, वो क्रूरता के खिलाफ है और ऐसी चीजों की अनुमति हमें नहीं देता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो नॉन वेज खाने की अथॉरिटी देता है और हमें अलाउ करता है, बिल्कुल हाँ, हम नॉन वेज परमेश्वर के कलाम के अनुसार खा सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हैं, पनीर वगैरह भी हम खा सकते हैं। हमें परमेश्वर की तरफ से सब कुछ खाने की अथॉरिटी है, फिर वो चाहे हरे भरे पेड़ हो या जीव जंतु प्राणी पक्षी कुछ भी हो जो परमेश्वर ने रचा है। लेकिन ये हमारा पर्सनल विवेक है कि हम क्या खा रहे हैं, और वो हमारे लिए प्लस हमारे आसपास के लोगों के लिए प्लस
हमारे लोगों को, जो हम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे के विश्वास पे इंपैक्ट तो नहीं डालते हैं? इन सब के ऊपर हमारा जवाब और हमारा वे ऑफ ईटिंग फूड, कि हम नॉनवेज खाएंगे या वेज खाएंगे, वो डिपेंड करता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। यदि फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो इस प्रश्न के रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे पास वो कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि इस टॉपिक से हटके भी आपके पास कोई सवाल है तो हमारी स्क्रीन पे अभी आपको एक ईमेल दिख रही होगी, आप उस ईमेल पे अपने उन सवालों को भेज सकते हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करिए। हमारी और भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हैं जिनको आप देख के आशीष पा सकते हैं, आप उनको भी देखिए। और अपने विश्वासी लोगों में जो विश्वास में परिपूर्ण होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ हमारी इन वीडियो को शेयर भी करिए। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।